So hello students, finally we move on to the last topic of this unit 6 as well as the last topic of our syllabus. बहुत सिंपल है, सिंपली दो क्वेश्चंस हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के लिए एंड आप समझ जाओगे कि बहुत सिंपल है. यहाँ पे हम एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं. अभी इस पूरे यूनिट में आपने अभी तक जो डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर किया था वो हमने कंसिडर किया था एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर का. बट वहाँ पे क्या था, जो हमारे डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट्स थे वो हमने कांस्टेंट्स लिए हुए थे a1 a0 an एंड सो ऑन. बट ये जो स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम ऑयलर कॉशी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं या फिर इसको हम कॉशी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं. सो दोनों का मतलब ये सेम इक्वेशन है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा. इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? अभी तक जो आपने इक्वेशन पढ़ी थी उसमें क्या था, फर्स्ट टर्म जो था आपका वो nth डेरिवेटिव था. सेकेंड टर्म क्या था, एक कांस्टेंट a1 था उसके साथ n माइनस 1th डेरिवेटिव था. थर्ड टर्म क्या था, a2 था उसके साथ n माइनस 2th डेरिवेटिव था एंड सो ऑन आप आगे बढ़ रहे थे. बट इस इक्वेशन में क्या होता है, आपके कांस्टेंट्स तो आ ही रहे हैं, उसके साथ जब आप nth डेरिवेटिव की बात करते हो तो nth डेरिवेटिव के साथ x टू द पावर n आ रहा है, n माइनस 1th डेरिवेटिव के साथ x टू द पावर n माइनस 1 आ रहा है. इसी तरह x टू द पावर n माइनस 2 के साथ आपका dn माइनस 2y अपॉन dx टू द पावर n माइनस 2 आ रहा है. सो बेसिकली इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑयलर कॉशी डिफरेंशियल इक्वेशन और सिंपली कॉशी डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या एग्जाम्पल हो सकता है इस इक्वेशन का? सपोज मैं अगर थर्ड डिग्री की बात करूँ, सो एक्स क्यूब डी क्यूब माइनस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस 1y इज इक्वल टू 0. ये आपका एक एग्जाम्पल है कॉशी डिफरेंशियल इक्वेशन का. सो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं इसको हमें सॉल्व कैसे करना है. सिंपली आप क्या करते हो, इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, क्योंकि आपको तरीका किस टाइप की इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने का पता है, सिंपली ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपके डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट्स क्या हो, कांस्टेंट्स हो. तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम वही अप्रोच फॉलो कर रहे हैं. जो हमारी ये कॉशी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम रिड्यूस करेंगे टू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. अब क्योंकि आपको इस इक्वेशन को एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है तो उसके लिए आपको कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे. सो बेसिकली हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, x इज़ इक्वल टू ई टू द पावर z, x इज़ इक्वल टू ई टू द पावर z या फिर z इज़ इक्वल टू log x. जब आपने ये सब्स्टिट्यूशन करा तो आपका dy बाई डी एक्स को आप किस तरह से लिख सकते हो, dy अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स. डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 अपॉन एक्स. सो आपका dy बाई डी एक्स क्या हो गया, dy अपॉन डी जेड इंटू 1 अपॉन एक्स. इस 1 अपॉन एक्स को आप इधर भेजो तो यानी कि x dy बाई डी एक्स को आप लिख सकते हो dy अपॉन डी जेड. इसी तरह से जब आप सेकेंड डेरिवेटिव देखोगे, सेकेंड डेरिवेटिव को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी जेड. सो बेसिकली आपको ये पूरा वर्किंग वहाँ पे करके नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ 3 स्टेप्स लिखने हैं. पहला स्टेप ये कि पुट x इज़ इक्वल टू ई टू द पावर z या फिर पुट z इज़ इक्वल टू log x. सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं. इनिशियली हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो x था, बट यहाँ हमने क्या किया है, हमारे क्योंकि हमने x के जगह पे सब्स्टिट्यूशन किया है एक z के टर्म का. सो अब जो हमें नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वहाँ पे आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, z. सो हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, x के जगह पर e टू द पावर z और x डी बाई डी एक्स को आपके जगह आपके पास आ गया d, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह आ गया डी माइनस 1. फर्स्ट x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह सिंपली d,
एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव की जगह डी डी माइनस वन, एक्स क्यूब इंटू थर्ड डेरिवेटिव के जगह पर डी डी माइनस वन डी माइनस टू एंड सो ऑन। अगर होता एक्स टू द पावर फोर, डी फोर अपॉन डी एक्स टू द पावर फोर, इसकी जगह क्या आता डी डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री। और यहाँ पे आपका डी क्या है, क्योंकि अब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ना हो करके z है, तो अब जो आपका d है वो d बाय डी जेड है। एक बार आपने ये सब्सटीट्यूशंस कर दी अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो अब एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो सॉल्व करना आपको ऑलरेडी आता है। उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से। सो देख लेते हैं इसका भी हम एक एग्जाम्पल एंड देन दिस इज़ डन। और कुछ है नहीं इस इक्वेशन में। सो सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस टू एक्स डी माइनस फोर वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर। सेकेंड डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ एक्स। सो देयरफॉर ये आपकी एक कॉशी ऑयलर इक्वेशन है। क्या सब्स्टिट्यूशन किया हमने इसमें, एक्स के जगह पर रखा ई टू द पावर जेड। सो देयरफॉर हमारा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा डी डी माइनस वन और हमारा एक्स डी हो जाएगा सिंपली डी। और अब आपका जो नया d है वो हो जाएगा d अपॉन डी जेड। सो देयरफॉर आर इक्वेशन इज, इसके जगह पर d d माइनस वन, इसके जगह पर सिंपली माइनस टू डी और यहाँ पर माइनस फोर था तो एज इट इज़ रहेगा, y में कुछ चेंज हुआ नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपने लेफ़्ट हैंड साइड में जब सब्स्टिट्यूशन किया है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके राइट हैंड साइड में भी सब्स्टिट्यूशन होगा। राइट हैंड साइड में क्या फंक्शन लिखा हुआ है, x टू द पावर फोर लिखा हुआ है। आपने x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया, e टू द पावर z, यानी x फोर की जगह पर आ जाएगा x टू द पावर फोर, दैट इज़ e टू द पावर z होल टू द पावर फोर, यानी राइट हैंड साइड पे आ जाएगा e टू द पावर फोर जेड। अब क्या हो गया, सिंपली आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसको आप सॉल्व कर सकते हो सी एफ प्लस पी आई वाला मेथड यूज़ करके। सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके रूट्स निकल करके आएंगे माइनस वन कॉमा फोर। बट एक चीज़ अब आप ध्यान रखना, ये बहुत लोग गलती करते हैं, वो ये है कि अब जो आप सी एफ लिखोगे वो आपका z के टर्म्स में आएगा, c1 e टू द पावर माइनस जेड प्लस c2 e टू द पावर फोर जेड। ऐसा क्यों, बिकॉज ये जो आपकी नई इक्वेशन बनी है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, x नहीं है। इनिशियली जो आपका सी एफ निकल करके आएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन से वो z के टर्म्स में आएगा एंड फर्दर इसको आप x के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे। क्या हो जाएगा, c1 e टू द पावर माइनस जेड प्लस c2 e टू द पावर फोर जेड, बिकॉज जो आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आए हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। अब अजम्पशन किया था हमने x इज इक्वल टू ई टू द पावर z, सो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ x। सो जो फाइनल सी एफ आप लिखोगे वो आप x के टर्म्स में ही लिखोगे। z की जगह अब हम रख देंगे log x, सो हमारा सी एफ आ जाएगा c1 e टू द पावर माइनस लॉग एक्स प्लस c2 e टू द पावर फोर लॉग एक्स। इसी तरह से हम पी फाइंड करेंगे। पी के लिए वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस थ्री डी माइनस फोर और राइट हैंड साइड वाला फंक्शन हमारा कन्वर्ट हो गया था e टू द पावर फोर जेड में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पी के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली डी के जगह पर जो भी आपका z का कोफिशिएंट होता है उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। बट यहाँ पे जब आप 4 सब्सटीट्यूट करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 माइनस 12 माइनस फोर, दैट इज़ डिनोमिनेटर में आपको ज़ीरो मिल रहा है। दैट इज़ आपके पास केस ऑफ फेलियर आ रहा है। तो जब भी हमारे पास केस ऑफ फेलियर आता है हम क्या करते थे, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आगे भेज देते थे एंड डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट कर देते थे। सो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास z है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z को हमने आगे भेजा, फंक्शन क्या बचा, वन अपॉन डी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू डी माइनस थ्री डी का डेरिवेटिव माइनस थ्री। अब आप सिंपली यहाँ पे d के जगह पर z का कोफिशिएंट रख सकते हो, दैट इज़ फोर। सो यहाँ से आपको
पी आई मिल जाएगा z/5 e⁴z। एंड फाइनल सोल्यूशन के लिए आप फिर से z को x के टर्म्स में चेंज करोगे, दैट इज log x होल इंटू e⁴ log x। एंड फाइनल स्टेप में जो आपका सोल्यूशन आएगा वो आप वापस से z को x में चेंज करके लिखोगे। सो सिंपल है, कंफ्यूज मत होना, बस याद कर लो ये मेथड अच्छे से। ये चेंजिंग वाली जो वर्किंग है ये आपको नहीं शो करनी है अपने क्वेश्चन में, बस ये ध्यान रखो कि किसको किससे रिप्लेस करना है। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को कैपिटल D से, एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx² को d-1 से, और x क्यूब इंटू d3y/dx³ को d-1 d-2 से। इसके बाद आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में। उसके बाद आपको एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप CF/PI के लिए आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे। बस डिफरेंस ये आ जाएगा कि अब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ना होकर के z है, तो z के टर्म्स में आपका CF और PI आएगा। और जब आप फाइनल सोल्यूशन लिखोगे y इज इक्वल टू CF प्लस PI जो कि z के टर्म्स में आएगा, उसको आप वापस से z के जगह पर log x रख कर चेंज कर देना।